यह कहानी एक डायन की है। काली डायन इस कहानी का नाम है। दोस्तों, मैं यह कहानी बनाकर नहीं लिखी है। यह कहानी एक सचमुच की घटना है जो कि मैंने अपने दादी से सुनी है। और यह कहानी बहुत ही पुरानी है। कुछ लोगों का मानना है कि भूतों का कोई अस्तित्व नहीं होता। आप लोग जानते हैं भगवान का अस्तित्व होता है, तो भूतों का क्यों ना। सभी ने रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में पढ़ा है कि किसी से सुना होगा कि भगवान जब इस धरती पर थे तब भी भूत पिशाच हुआ करते थे। भगवान निराकार हैं। निराकार का अर्थ जिसका कोई आकार ना हो। जो लोग जिस रूप में भगवान को पूजते हैं, भगवान उसी रूप में उसे दिखाई देते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्त और भगवान की जय। और समय ना बर्बाद करते हुए मैं आपको अपनी कहानी की ओर ले चलता हूँ। बहुत पुरानी बात है। तब पानी के ज़्यादा साधन नहीं हुआ करते थे। लोग कुएं, बावड़ी, तालाब आदि से पानी पिया करते थे। तो यह कहानी भी एक तालाब की है जो कि उस काली डायन के जादू से अमृत से जहर बन गया था। यह डायन कैसे बनी, कैसे इस तालाब का पानी विष बन गया, मैं यह कहानी आपको बताता हूँ। एक गांव में एक औरत के कोई बच्चा नहीं हो रहा था। वह औरत गांव के मुखिया की पत्नी थी। उसके शादी को काफ़ी समय हो गया था। सब लोग उसे बांझ कहकर कहने पुकारने लगे। सारे गांव वाले उसका मुंह भी नहीं देखना चाहते थे। कहते थे इसका मुंह देख लिया तो पूरा दिन बेकार चला जाएगा। पर मुखिया की पत्नी थी, इसीलिए लोग थोड़ी बहुत बातचीत कर लिया करते थे। एक दिन गांव में एक फकीर बाबा भिक्षा मांगते हुए आ गया। तो वह बातों ही बातों में उसका हाथ देखने लग जाता है और कहता है आपको बच्चा नहीं है। वह बोली आपको कैसे पता चला। उसने कहा मैं हस्तरेखा में निपुण हूँ और हाथ देखकर यह बता सकता हूँ कि क्या होने वाला है और क्या होगा। तभी वह औरत बोलती है कि ये बताओ कि मेरे बच्चा कब पैदा होगा। तो उसने कहा आपको भगवान ने बच्चा तो नहीं दिया, पर मैं आपको इस बात का एक उपाय बता सकता हूँ। और वो सुनाने लगा। अमावस्या की रात को किसी एक ऐसे लड़के की बलि पीपल के पेड़ के नीचे दो जो अपने माँ बाप का इकलौता पुत्र हो, और उसके खून से अपने बाल धोकर फिर उसकी 2 बूंद खून को एक कुएं के पानी के एक लोटे में भरकर पी लेना और उसके बालों को काटकर अपने गांठ में बांध लेना। तो तुम्हें अवश्य एक पुत्र पैदा होगा। इतना कहकर वह वहां से भिक्षा लेकर चला गया। उस दिन के ठीक 3 दिन बाद अमावस्या की रात थी। उस औरत ने वही किया जो उस बाबा ने बताया था। उसने अपने देवरानी के लड़के की बलि दे दी और खून की 2 बूंदें पानी में मिलाकर खुद पी लिया और उसके सिर के कुछ बालों को काटकर अपनी गांठ में बांध लिया और बिना पीछे मुड़े अपने घर आ गई। सुबह गांव वालों को पता चला कि मुखिया के भाई के बेटे को किसी ने मारकर वहां फेंक रखा है। जब यह बात मुखिया और उसके भाई ने सुनी तो वह नंगे पैरे दौड़ पड़े। धीरे धीरे सारा गांव इकट्ठा हो गया। उस लड़के की मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। तब किसी व्यक्ति ने हिम्मत जुटाकर उसके सिर को धड़ से जोड़ा और उसे नदी में बहाने की सलाह दी। लोगों ने वैसा ही किया, लाश को पानी में बहा दिया। सब लोग यही कह रहे थे किसने किया यह सब कैसे हुआ। सब लोगों के लिए यह चिंता का विषय बन चुका था। जब मुखिया घर पहुंचा तो वह देखता है कि उसकी पत्नी तो पकवान बना रही है। वह बड़ी खुश नजर आ रही थी। मुखिया ने क्रोध में कहा क्या तुम्हें इस बात का बिल्कुल ही दुख नहीं है कि मेरे बेटे का पुत्र मर गया है। वह पहले ऐसी नज़रों से देखी जैसे कि मुखिया को मार डालेगी। फिर कहने लगी लड़का उसका मरा है, मेरा नहीं, मैं क्यों शोक मनाऊं। और हंसने लगी और कहने लगी तुम पागल हो, तुम्हें खुश होना चाहिए कि अब तुम्हारे भी एक पुत्र आने वाला है, और यह जानकर और भी खुश होना चाहिए कि इस जायदाद का वह अकेला वारिस होगा। हाँ हाँ। फिर ऐसे ही हंसी यह देखकर मुखिया से रहा नहीं गया और उसे जान से मारने के लिए तलवार उठाने चला गया। वह अंदर तलवार ढूंढ रहा था पर तलवार नहीं मिली। जब वह पत्नी के कमरे के पास पहुंचा तो क्या देखता है कि सारे कपड़े खून से लथपथ हैं और तलवार भी वहीं पड़ी है और उस पर खून लगा है। वह यह सब देखते ही समझ गया कि यह सब इसने पुत्र की प्राप्ति के लिए ही किया है।
उसने उसे मारने का विचार बनाया कि अभी मैं इसको मार दूंगा तो सब लोग मुझे गलत समझेंगे, और वह वहाँ से चल गया। उस दिन से गांव में ऐसी ऐसी घटना होने लगी। किसी की भैंस मर गई, किसी ने उसे मार डाला और उसके शरीर के अंग को इधर उधर फैले पड़े जैसे कि किसी ने उसे नोच नोच कर खाया हो। तो किसी दिन किसी का कुत्ता, किसी का बछड़ा, तो किसी की बकरी मर गई, और उसी तरीके से वह मर रही थी जिस तरीके से भैंस को किसी ने मारा था। ऐसी घटना से सारे गांव वाले परेशान थे। किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह हो क्या रहा है। एक दिन की बात है, मुखिया रात को अपने गेट के पास सोया हुआ था। आधी रात का समय था। उसे गेट खुलने की आवाज़ आई। वह जाग गया। उसने देखा कि एक औरत बाल फिकरे हुए आधी रात को बाहर चली जा रही थी। उसने देखा, और मैंने तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको कोई खींच कर ले जा रहा हो। भादों की काली रात थी। चारों तरफ से आवाज़ें आ रही थीं, कहीं से सियार तो कहीं से कुत्ते भौंकते। ऐसे लग रहा था कि उसे जैसे यह रात कयामत की रात ढाएगी। अचानक उसे एक गाय के बछड़े के रंभने की आवाज़ आई। वह समझ गया, हो ना हो यही सारे गांव की बर्बादी का कारण है। मुखिया के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं चलकर देखूं कि यह कहाँ जाती है। वह उठकर चल दिया। उसने आगे चल के क्या देखा कि पड़ोसी के गाय का बछड़ा के सिर को कटा हुआ पाया, और उसके धड़ को वह औरत खींचकर पीपल की ओर ले जा रही थी, और ले जाकर उसने वही सब दोहराया, यह लो प्यासी आत्माओं, मैं तुम्हारे लिए भोजन लाई हूँ। मुखिया यह सब नीम के पेड़ से छुपकर देख रहा था। वह एकदम से देखता है कि चार काली छाया वहाँ प्रकट हुई। देखते ही देखते वह ऐसे भयानक शरीर में बदल गई कि उसे देखकर उसका शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। उनके ये बड़े बड़े दांत, लाल लाल आंखें, शरीर पूरा जला हुआ, बड़े बड़े नाखून, आंखें तो ऐसे चमक रही थी कि बार बार बदलने वाली लाइट जल रही हो। इतना भयानक दृश्य देख उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। वह क्या देखता है कि वो चार भूत और उसकी पत्नी उस लाश को खाने लगी, दोनों हाथों से लप जैसे कि कोई भूखा व्यक्ति खाने पर टूट पड़ता हो। यह सब देखकर मुखिया के पर के नीचे की जमीन खिसक गई। उसकी पत्नी एक डायन हो चुकी थी। जब उन्होंने सारे मांस को नोच नोच कर खा डाला, तब उसने एक भूत की एक बात सुनी और कहा कि बस 3 दिन बाद फिर अमावस्या की रात है और हमारी शक्ति उस दिन बढ़ जाएगी। तब हम तुम्हें पूरी शक्ति सौंप देंगे और तुम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती हो। तुम गांव वालों को अपनी उंगली पर नचा सकती हो। उसने यह सब सुनकर सारे गांव की चोरी चोरी जगा कर कहा, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारी बर्बादी एक डायन की वजह से हुई है। और सब से कहा कि अपनी अपनी लाठी उठाओ और चलो मेरे साथ। आज उस डायन का अंत हम सब मिलकर करेंगे। और सब भागते हुए उस पीपल की ओर चल दिए। सारे गांव को अपनी तरफ आते देख भूत तो गायब हो गए, पर वह डायन खड़ी रह गई। मुखिया की पत्नी को इस हालात में देखकर सारे गांव वालों के तो होश उड़ गए और वह रुक गए। मुखिया ने कहा, खड़े क्यों रह गए? यह तुम्हारी मालकिन नहीं, डायन है, डायन। और यह बोलते हुए सब उसे लाठियों से मारने लगे। वह अपनी जान बचाकर भागी और भागते हुए उस कुएं में जा गिरी। उसकी साड़ी ऊपर अटक गई। वह चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। सारे गांव वालों ने कहा, इसे सजा अपने आप मिलेगी, लटकी रहने दो इसे। वह चिल्लाती रही। सारे लोग उसका यह तमाशा देख रहे थे। वह चीखती रही, चिल्लाती रही, मुझे ऊपर निकालो, मुझे ऊपर निकालो, मुझे पानी पिलाओ। पर किसी ने उसकी सहायता नहीं की। वह बार बार यही बोलती रही, मैं तुम सब गांव वालों को बर्बाद कर दूंगी। एक एक को मैंने पानी के लिए नहीं तरसाया तो मेरा भी नाम काली डायन नहीं। यही नाम दिया है ना तुमने मुझे, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। 2 दिन तक उसकी लाश यूं ही लटकती रही। तीसरे दिन अमावस्या थी। उसी दिन की रात के बाद उस लाश का पता ही नहीं चला कि वह कहाँ गई। उसकी लाश जबकि कुआं बिल्कुल सूखा था।
उस बात को काफ़ी टाइम हो चुका था, लोग उसके बारे में भूल चुके थे। कुछ दिन बाद ऐसी खबर सुनने में मिली कि उस कुएं से आवाज़ें आती हैं। कभी वही बात सुनाई पड़ती है कि मैं तुम लोगों को पानी के लिए तड़पा दूंगी, और कभी रात में मंत्रों की आवाज़ें आती हैं। लोग उस राज को समझ रहे थे कि उसका जब तक शरीर जलता नहीं तब तक उसकी आत्मा भटकती रहेगी। कुछ दिनों बाद गांव के कुएं का अचानक पानी सूख गया तो वो लोग परेशान हो गए। कुछ दिनों बाद क्या देखते हैं कि जिस कुएं में वह मरी थी वह पानी से भर गया। यह आश्चर्य देखते हुए कुछ लोगों ने कहा, क्या पता कि उसी ने यह सब किया हो। तो कुछ लोगों ने कह रहे थे कि उस बात को बहुत समय हो चुका है, अब वह यहाँ कहाँ, तो चलो इसी कुएं से पानी पिया करेंगे। सुबह जब कुछ लोगों ने कहा चलकर पानी खींचते हैं, जब कुएं के पास वह लोग पहुँचे तो कुएं में पानी नहीं। यह देखकर लोग आश्चर्य में पड़ गए कि आखिर पानी गया कहाँ। तब उसमें से अजीब आवाज़ आती है, कहा था ना पानी के लिए तड़पा दूंगी, मुझे पानी नहीं पिलाया था तुम लोगों ने। हाँ हाँ, अब मैं तुम सबको पानी के लिए ही नहीं खाने के लिए भी मोहताज कर दूंगी। यहाँ अब कभी बारिश नहीं होगी। हाँ हाँ, अब गांव वाले परेशान हो गए। उनके पास पानी ख़त्म हो गया था, दूसरे गांव से पानी लाना पड़ता था। पानी न बरसने के कारण कुएं भी सूखने लगे। तब उस गांव के मुखिया ने भी उन्हें पानी भरने के लिए मना कर दिया और कहा, तुमने जो किया है उसके लिए हम क्यों दुखों को झेलें, तुमने जो किया है अब तुम ही भुगतो। कभी कुएं में पानी आ जाता है तो कभी नहीं। जब गांव वाले प्यास से परेशान हो गए तो कुछ लोगों ने उससे पानी खींच कर पी लिया, और उसने जैसे ही पानी को पिया उसका शरीर पूरी तरह से सड़ गया। किसी को चर्म रोग हो गया तो किसी के हाथ गलना शुरू हो गया। यह भयानक दृश्य देखकर और लोगों ने तो उसे छुआ तक नहीं। अब गांव वालों की बुरी दशा हो चुकी थी। सब लोग भगवान की याद कर रहे थे, भगवान यह सब किस जन्मों का पाप की सजा दे रहे हो। गांव में तो चारों तरफ हाहाकार मच गया। उस दिन से गांव में तो जैसे मातम सा छा गया। दूसरे दिन सुबह उस गांव में एक बाबा आते नजर आए। सफ़ेद वस्त्र, माथे पर तिलक, हाथ में कमंडल, एक हाथ में माला, बस राम नाम लेते हुए चले आ रहे थे। सब गांव वालों ने उस बाबा को आते देख सब लोग उनके चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, बाबा हमें इस संकट से बचा लो। बाबा ने कहा, क्या बात है, आप सारे गांव वाले इतने परेशान क्यों हो। तब बाबा को मुखिया ने सारी बात बताई। तब बाबा ने कहा कि मैं तुम्हारी इस काम में मदद करूंगा, और कहा मैं कल इस विराट को हराऊंगा, क्योंकि इस काम के लिए मुझे एक सद्भाव और ईश्वर करने वाले की जरूरत है, और वह बुद्धि मेरी है। आप धैर्य रखिए, मैं अवश्य वापस आऊंगा। वहां से चले गए और दूसरे दिन सूर्य उदय होने से पहले वह अपने शिष्य विराट के साथ उस गांव में पहुंच गए। सब लोगों ने बाबा को प्रणाम किया। बाबा ने कहा कि कुछ लोग जाकर पूजा का सामान लेकर आओ, मैं यहाँ हवन करूँगा, और अपने शिष्य से कहा कि तुम इस कुएं में अंदर जाकर उस डायन का अंत करो। और आमीन। मैं तुम्हें कुछ ध्यान में रखने वाली बातें बताता हूँ कि इस कुएं में उतरने से पहले तुम्हें सच्चे मन से भगवान का स्मरण करके बिना मुंह में पानी जाए हुए नीचे पहुँचना पड़ेगा, और तुम्हें इस कुएं की गहराई यानी अंदर तक पहुंचना पड़ेगा। ध्यान रहे, यह काम सूरज डूबने से पहले ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि दिन के डूबते ही बुरी आत्माओं की शक्ति बढ़ जाती है। ध्यान रहे कि सबसे पहले डायन के बाल काटने हैं, जिससे वह कमज़ोर पड़ जाएगी। जब वह पूरी तरह से कमज़ोर पड़ जाएगी तब भगवान का नाम लेकर यह खंजर तो मैं तेरे को दे रहा हूँ, इससे उसको मार देना और उसके शरीर को जला देना। मैं यहाँ यज्ञ करके तुम्हारी मदद करूँगा। उनका शिष्य तो समझ गया, पर कुछ गांव वालों ने पूछा, बाबा इस कुएं में पानी में कैसे उसकी लाश को जलाएंगे। तब बाबा ने बताया कि वह पाताल लोक में अपने घरों की तरह रह रही है, वहाँ भी आत्माओं और भूत प्रेतों के घर हुआ करते हैं। तब गांव वालों को समझ में आ गया कि बाबा ने अपने शिष्य से कहा कि अब देर मत करो, तुम जल्दी जाओ।
तब उनका शिष्य ने भगवान का नाम लेकर उस कुएं में कूद गया और इधर बाबा मंत्रों से यज्ञ करने में लगे थे। जब विराट वहां पहुंचा तो क्या देखता है कि काफ़ी बड़ा खंडहर है और कई मंत्रों की आवाज़ें आ रही हैं। तो वह जाकर क्या देखता है कि एक बाल फेंके हुए एक औरत आहुति आग में दिए जला रही है। जैसे ही उसके पास पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि वह पीछे मुड़कर देख के बोली, कौन हो तुम, यहाँ क्यों आए हो? वह बोला, मैं विराट हूँ और गांव वालों की तरफ से मैं तुम्हें यहाँ मारने के लिए आया हूँ। वह हंसी, तुम मारोगे मुझे, साधारण मनुष्य? गांव वालों ने तुझे भेजा है और तू मारने चला आया? लौट जा और मैं अपने प्राण बचा मुझसे, नहीं तो। वह बोला, नहीं क्या कर लेगी, मुझे मार डालेगी? वह बोली, समझदार हो। वह बोला, तू अपने प्राण बचाना चाहती है तो इस गांव और इस कुएं को छोड़कर चली जाओ, नहीं तो मुझे मारना होगा। उसने इतना कहकर जैसे ही उस कुएं के ऊपर से मारने को झपटा, वह एकदम गायब हो गई और उसका बार खाली निकल गया। अब उसे उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। अब वह क्या करे, उसके पीछे से उसे एक बार उसने उसे ऐसा मारा कि उसकी सिर दीवार से टकरा गया और वह बेहोश हो गया। तभी उसे उसके गुरु की आवाज़ सुनाई थी, बेटे अपनी आत्मा की शक्ति से देख और भगवान का ध्यान लगा, तुझे सब कुछ नज़र आएगा। उसने भगवान का ध्यान करके आंखें खोली तो उसे वह डायन दीवार से छुपी हुई नजर आई और उसके बाल दिख रहे थे। तभी उसका गुरु की बात को ध्यान आया और उसने झट से उसके बाल को काटकर वह झट से उसको मारने के लिए खंजर उठाया। तो वह गिड़गिड़ाने लगी कि तुम आदमी हो, मैं औरत, मैं निहत्ती हूँ, तुम मुझे छोड़ दो, और रोने लगी। बाल काटने से उसकी सारी शक्तियाँ कमज़ोर पड़ गई। पहले तो उसे उस पर दया आई, पर जब गांव वालों के दुखों को याद आया तो उसने देर ना करते हुए वह खंजर उसके सीने में के बीच उतार दिया और उस अग्निकुंड में उसके शरीर को जला दिया। उसकी आत्मा चीखती चिल्लाती हुई, मैं वापस आऊँगी, मैं वापस आऊँगी, उस कुएं से ऊपर से निकली गई। जब गांव वालों ने वह आत्मा देखी तो वह लोग डर गए। तब बाबा ने कहा, अब कोई डरने की बात नहीं, अब इसका शरीर खत्म हो चुका है, अब यह तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तभी विराट कुएं से बाहर आया। तब गांव वालों ने उसे बधाई दी और कहा कि अगर तुम ना होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। तब विराट ने कहा, यह सब तो भगवान की कृपा है। तब बाबा ने गांव वालों से कहा, अब तुम खुशी खुशी इस कुएं का पानी पी सकते हो। सभी गांव वालों ने पानी पिया और बाबा का आदर सत्कार किया। तभी जोर जोर से बादल हुए और पानी बरसने लगा और गांव वाले खुशी से झूम उठे। तब उस गांव में फिर से खुशहाली छा गई। दोस्तों, तो यह थी काली डायन की कहानी। यह तो आपको पता होगा कि यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी, पर मनुष्य एक खुशी के लिए इतनी हत्याएं करें तो वह खुशी नहीं, खुदकुशी है, क्योंकि ऐसे लोगों को भगवान अपनी शरण कभी नहीं देते। क्या पता वह बाबा जी भगवान ही बनकर आए हों। दोस्तों, यह कहानी आपको पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए सच्ची कहानी।